गाइड्स, मैं विनोद सर और आज का जो मेरा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं। तो गाइड जो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको अच्छी तरह से याद करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक आपको ऐसा टॉपिक बताते हैं, ऐसी पहचान बताते हैं, ऐसा नियम बताएंगे, फिर जिससे तरह आपको सारे टॉपिक पे एकदम क्लियरिटी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करने चल रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस जो पढ़ाने, इसमें टॉपिक कौन पढ़ाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ाऊंगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ाने से आपको मैं थोड़ा सा नियम से, आपको नियम याद हो गया, समझे पूरा। आपको टेंस की पहचान जिससे होता है, टेंस की पहचान आपने हमारे पॉजिटिव में सेंटेंस आप देखेंगे, उसमें टेंस की पहचान बता चुका हूँ, फार्मूले बता चुका हूँ काफी। तो उस पर कभी मैं सेंटेंस भी बताया हूँ, तो उसमें सब जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं बताता हूँ, यदि वाक्य के शुरू में, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आते हैं, क्या शब्द जिससे आते हैं, तो हम WHAT वाट का यूज नहीं करते, बल्कि वाट का यूज हम नहीं करते, बल्कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी होती है? शैल हैव, सॉरी गाइड्स, देखिए करते हैं शैल बी और हम विल बी का यूज, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल बी और विल बी। तो ये हमारा जो शैल बी और विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम किसका यूज करते हैं? केवल शैल और विल का प्रयोग हम पहले करेंगे। जैसे हमारा क्या होता है, फार्मूला आपके सामने रख रहा हूं। फार्मूला हमारा क्या है? शैल विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING ऐड करेंगे, और शैल विल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे वी का, वी के जब यूज करेंगे उसके बाद फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वी, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करें प्रश्नवाचक चिन्ह आपका कर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा, इसी फार्मूले की जैसा ही बनाऊंगा मैं, ये फार्मूला ही आपका, फार्मूला आपको याद हो जाएगा, तब वो सेंटेंस बनाने भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला में देखिए शैल और विल पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम बी के यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए जैसे हम क्या होता है, क्या वे दौड़ रहे होंगे, तो क्या वे दौड़ रहे होंगे? विल दे बी रनिंग, विल दे रनिंग, इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। क्या हम ठहर रहे होंगे, क्या हम ठहर रहे होंगे, किस तरीके से बनाएंगे? शैल वी बी, और ठहरना किससे? स्टे, तो क्या रखें? स्टेइंग। इस तरीके से वाक्य को हम रखेंगे। तो अब जो हमारा वाक्य रहेगा, क्या हम नाच रहे होंगे, तो लिखेंगे शैल वी बी डांसिंग। इस तरीके से वाक्य हम बनाएंगे। तो देखिए कुछ छोटे छोटे वाक्य मैं आपके सामने रखा हूं, तो इस सब्जेक्ट होता है, पर देखिए सभी वाक्य में हमारा कर्म नहीं है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो थोड़ा ऑब्जेक्ट टाइप के मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट हमारे रहे, कर्म भी रहे। तो देखिए
ये छोटे छोटे वाक्य थे तो हमने इसी फार्मूले के अनुसार बताया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वीक, फिर वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, तो हम यहीं तक हमारा है, सारे आईएनजी का ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है सारे सेंटेंस में। देखिए अब मैं जो पढ़ाऊंगा थोड़ा सा और इससे बड़ा सेंटेंस आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको देख कैसे मैं बनाता हूँ। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो लिखते हैं shall I writing a letter। क्या मोहन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। हम रखते हैं विल। सॉरी गाइड, इसमें थोड़ा सा वी लगा यूज करेंगे आप, सेल भी थोड़ा लगा देंगे गाइड्स, ठीक है। विल मोहन भी वेटिंग यू, तो बन गया गाइड्स। और देखते हैं क्या राधा पुस्तक पढ़ रही होगी। विल राधा बी रीडिंग द बुक। इस तरीके से हम सारे सेंटेंस आप बनाएंगे और उसी फार्मूले के अनुसार बनाएंगे जो फार्मूला आप सामने इनपुट किए रखा था। देखिए गाइड, जैसा लगे आप हमें इस वीडियो पर कमेंट जरूर करके बताएं, और आपको अच्छी वीडियो देखना होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।